हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आपकी जारी हो चुकी है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब आपको सीटेट के 4 पेपर देने होंगे और ये नियम आपका जुलाई से ही लागू होगा। इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। साथ में आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और सीटेट का जो ऑफिशियल नोटिस है उसको लेकर भी अपडेट है। देखिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। साथ में जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है, आज तक जनरल कैटेगरी में पासिंग मार्क्स 90 थे, अब कितने हो गए हैं इसको लेकर भी ऑफिशियल अपडेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जुलाई 2024 एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए ये एक बेस्ट बुक है जो कि ओसवाल बुक है। यहाँ पर इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन करे हैं फ्रेंड्स। आपको 2013 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बुक है आपकी पेपर 1 की, जो कि आपका क्लास 1 to 5 के लिए रहता है। देखिए फ्रेंड्स, इस बुक को मैंने पर्सनली एक बार रीड किया हुआ है, तो इस बुक की जो खासियत मुझे लगी वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप इस बुक से ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाएगी। वो मैं क्यों कह रही हूँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका 21 जनवरी का पेपर है, ठीक है, 2024 में जो हुआ था। सबसे पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पोर्शन मिल जाएगा। इस तरीके से पहले आपके 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ही आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, उसके बाद जब आप इसकी आंसर की में जाएंगे ना, तो उसके नीचे आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। जैसे आप देखिए, ये आपकी आंसर की है, यहाँ से आप आंसर कर पाएंगे ऊपर के क्वेश्चन पेपर के। उसके बाद उसी ही क्वेश्चन पेपर को आपका यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जहाँ पर देखिए जैसे हर क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा ना, अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है तो थ्योरी भी आपकी यहाँ से रेडी हो जाएगी, यानी कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। साथ में इन्होंने कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो वो प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। और अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, 2 लिंक अवेलेबल हैं, आप किसी भी लिंक से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हम सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो नोटिस रिलीज़ हुआ था, ये नोटिस रिलीज़ हुआ था उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 1-2 नंबर से इस बार सीटेट रुक गया है, यानी कि जिनका जो जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, 1-2 नंबर से जो पास नहीं हो पाए हैं, उनके लिए ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है कि आप लोग अपनी OMR शीट और जो कैलकुलेशन शीट है उसको अपने घर पर मंगा सकते हैं। जी हाँ, आपको मैंने आपको बताया था, बैंक ड्राफ्ट लगा करके आपको सारा प्रोसेस करना है, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, और 500 रुपये आपको पे करना है। उसके बाद आपके घर जो है पहुंच जाएगी, आपके घर भेज दी जाएगी CBSE की तरफ से आपकी OMR शीट और कैलकुलेशन शीट, जिससे आप लोग देख पाएंगे कि आपके एग्जैक्ट कितने नंबर बन रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि आंसर की में उनके ज़्यादा नंबर थे, लेकिन रिजल्ट में उनके कम हो गए थे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट आपकी 25 मार्च है। ये बात हो गई उन स्टूडेंट्स की। अब हम बात कर लेते हैं जो आने वाला सीटेट है आपका। पहले तो आप ध्यान से सुन लीजिए, नेक्स्ट सीटेट आपका जुलाई में होने वाला है, जी हाँ, 2024 में। तो उसमें कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पेपर 1 और पेपर 2 तो आपका हमेशा से होता आ रहा है। पेपर 1 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 में पढ़ाने के लिए, ठीक है। बट अभी जो है आपको 2 पेपर और देने होंगे फ्रेंड्स, पेपर 3 और पेपर 4। ये जो पेपर 3 है आपका 9th-10th में टीचर बनने के लिए होगा, और जो पेपर 4 है आपका 11th-12th में टीचर बनने के लिए होगा। अब आप लोगों के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि जो पेपर 3 और पेपर 4 है, क्या वो भी हमारा जुलाई में ही हो जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ रिसोर्सेज से ये चीज़ सुनी तो जा रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं आई है CBSE की तरफ से। हम उसी पर विश्वास कर पाएंगे जो CBSE की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आएगा कि आपका पेपर 3 और पेपर 4 भी जुलाई में होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको पहले से बोला था कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखते हुए चलिए, प्रिपरेशन करते हुए चलिए, क्योंकि हो सकता है पेपर 3 और पेपर 4 का नोटिस भी आपका जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो फिर आपको टाइम कम मिलेगा, इसीलिए, क्योंकि देखिए पेपर 3 9th-10th के लिए होता है, पेपर 4 11th-12th के लिए। तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट की NCERT पढ़ लीजिए। जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप 9th-10th तक की साइंस को कंप्लीट कीजिए पेपर 3 के लिए, और वहीं अगर आप पेपर 4 भी देना चाहते हैं
तो आप 11th-12th की साइंस की NCERT को भी पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए कंटेंट आपका उसी से आएगा, वो सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी हो सकता है कि पेपर 3 और पेपर 4 में ये लोग पेडागोजी ऐड ना करें, सुनने को मिल रहा है, बट ऑफिशियल अभी सिलेबस नहीं आया है, क्योंकि आप जानते हैं पेपर 1 पेपर 2 में तो हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है। तो क्या पेपर 3 और पेपर 4 में भी पेडागोजी आएगी या फिर नहीं आएगी, इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं आया है फ्रेंड्स। जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। बट एक चीज़ कंफर्म है कि आपका जो अपना सब्जेक्ट है, आपका बैकग्राउंड है, हो सकता है आप SST से हों तो आप अपना SST की NCERT कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप साइंस से हैं तो साइंस की NCERTs पढ़िए, वो सिलेबस चेंज आपका नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट आपका इधर से ही बनता है, ठीक है। चाहे CTET का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी अदर चीज़ का एग्ज़ाम हो। ये हो गई आपकी सिलेबस की बात। अब आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस चेंज होगा, तो देखिए इस बार आपका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 का जो हमेशा से चला आ रहा है वही होगा, लेकिन हाँ, इसके बाद से जो आपका CTET का एग्ज़ाम होगा ना 2025 से, तब से आपका सिलेबस चेंज होने के चांसेस हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसके बाद आपका पेपर NTA कंडक्ट करवाने वाला है। और अगर NTA पेपर कंडक्ट करवाएगा तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि उसके बाद आपका पेपर ऑनलाइन मोड पर होने लगेगा, और दूसरा सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। बट इस बार आपके सिलेबस में चेंजेस नहीं है, क्योंकि इस बार का जो पेपर है आपका वो CBSE के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाना है, ना कि NTA के द्वारा। NTA क्या होता है? NTA होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। आप जानते ही होंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है। क्या पासिंग क्राइटेरिया भी चेंज होगा? जैसा कि आज तक आप जानते थे, जनरल कैटेगरी में पासिंग मार्क्स CTET में 90 लाने होते हैं, और OBC SC ST की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका पासिंग क्राइटेरिया है 82 मार्क्स का। तो क्या इस बार ये चेंज होगा? तो देखिए इस बार ये चेंज नहीं होने वाला है। पासिंग क्राइटेरिया आपका इस बार यही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो आपका CTET होगा ना 2025 से, जिसको NTA कंडक्ट करवाएगा, तो वहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं फ्रेंड्स। ये भी हो सकता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाए, बट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, इससे गवर्नमेंट जॉब तो लगनी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। आप लोग बस एक काम कीजिए, NCERTs अपनी पढ़ते रहिए अपने अपने सब्जेक्ट की, और CTET की प्रिपरेशन इस चैनल के द्वारा पिछली बार भी आपकी करवाई गई थी, इस बार भी करवाई जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब क्लासेस हम स्टार्ट करें तो क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। इससे अगर आपका कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। साथ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम आपका जुलाई में कंफर्म है, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 जुलाई में हो जाएगा, और पेपर 3 एंड पेपर 4 कब होगा इसको लेकर अभी अपडेट नहीं है, लेकिन सुनने को मिल रहा है कि जुलाई में ये भी हो सकता है एक साथ ही। जैसे होता है ना, एक दिन में पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो जाते हैं मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में, तो हो सकता है कि पेपर 3 पेपर 4 भी आपके उसी के साथ करवा लिए जाएं। सुनने को मिल रहा है, ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम जुलाई में है तो नोटिफिकेशन आपका 1 महीने पहले ही आ जाएगा। जून में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, 1 मंथ का टाइम होगा फॉर्म फिलअप करने का, उसके बाद जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी और क्लासेस आएंगी उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।